Let's count. How many are they? 1, 2, 3. There are 16 boys and girls. 16 boys and girls. No, let's count from the start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. 8. Can we find two more? 9 and 10. Can you find 9 and 10? more. Let's find more red. Let's find more reds. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, यहाँ पर फाइनली मैं दिखाने लगी हूँ 23 फेब की रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली साइमन की बर्थडे पे वी डिसाइडेड टू गो टू डरम। बेसिकली तो यहाँ पर मतलब हम बिल्कुल गेट सेट और डरम के बॉर्डर पे रहते हैं। डरम इज़ बेसिकली लाइक जैसे हम कहते हैं सूबा, जैसे पंजाब है वैसे डरम है। डरम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर सिटीज़ आ जाती हैं, तो एक डरम सिटी भी है। तो बेसिकली हमने डरम गए 1.5 घंटा दूर, जहाँ पर हमने एक्चुअली जाना था। अगर आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स फॉलो करते हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम नए इंग्लैंड आए थे, आई थिंक मेरा माई फर्स्ट टूर आउट ऑफ सिटी वॉज डरम कैथेड्रल। एक सेंचुरीज ओल्ड चर्च है जहाँ पर हैरी पॉटर की भी थोड़ी सी शूटिंग हुई है, तो वो वाला हम कैथेड्रल देखने के लिए गए थे। लेकिन तब हम सिर्फ चर्च देखकर वापस आ गए थे, हम ज़्यादा कुछ नहीं फिर पाए थे। तो इस दफ़ा वी डिसाइडेड कि हम चलो जाते हैं, कैथेड्रल भी देख लेंगे। और उसके अलावा भी सर्दी थी बहुत ज़बरदस्त। हम लोग यहाँ से निकले, हमने ऑपोजिट डायरेक्शन से बस पकड़नी थी। नॉर्मली हम स्टोन ट्रफ के बाहर वाले बस स्टॉप से पकड़ते हैं। अब हमने रोड क्रॉस करके गए, वहाँ पर खड़े हुए काफ़ी देर हमने वेट किया। तो एक बस होती है जो चेस्टरली स्ट्रीट तक जाती है और वो उधर रुक जाती है, और एक बस होती है जो आगे डरम तक जाती है। तो बेसिकली हमने वो बस पकड़ी थी जो डरम तक जा रही हो, 21 दिसंबर ही चली जाती होती है। तो हमने खैर वो टिकट ली और हम बस में बैठे और हमारा ट्रैवल स्टार्ट हुआ। कोई घंटे डेढ़ का था। वहाँ पर डरम का जो टर्मिनल था वहाँ पर जाके वो रुकी बस, वहाँ से हम उतरे हैं और उधर हम दूसरी तरफ चले गए। ब्रिज की दूसरी तरफ नीचे रिवर लगता है बड़ा खूबसूरत सा, और सर्दी थी बड़ी ज़बरदस्त। और ऊपर से हम जिस एरिया में गए थे, रिवर था, ब्रिज था, ओपन एयर था, बहुत सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा। खैर जीवी तो जाते जाते सो गया, विच इज़ अ गुड साइन ऑब्वियसली। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे, जीवी को मैंने फुल ऑन अपने प्राम के अंदर कवर करके अंदर ब्लैंकेट दे के और उसको मैंने लिटा दिया। हमारे पास बड़ा गोल्डन टाइम था। मैंने इसके बाबा को कहा चलो यहाँ पर हम थोड़ी सी वीडियोज़ बनाते हैं और थोड़ी सी रील्स बनाते हैं, क्योंकि वी गॉट सम टाइम। अभी जीवी नहीं उठा हुआ तो हमने वहाँ पर रील्स वगैरह बनाई, वीडियो वहाँ पर ब्रिज वगैरह फिरा हमने। उसके बाद हम घूमते घूमते चले गए डिफरेंट रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे। इसके बाबा ने ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट की बुकिंग करवाई हुई थी, बट वो थी आई थिंक 5 o'clock की, आई थिंक इन्होंने 6 o'clock की कराई थी। बट हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी थी नहीं वहाँ पे करने के लिए। तो इन्होंने उनको कॉल करके कहा कि व्हाट इफ हम 5 बजे आ जाओ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपकी मूव कर देते हैं बुकिंग। तो वो 5 बजे का कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम था तो हमने उस टाइम को किल करना था। तो वहाँ पर और बड़े डिफरेंट रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे थे, डिफरेंट, कोई ग्रीक था, कोई इटालियन था, लेकिन ऑब्वियसली खाने की बुकिंग हमारी ऑलरेडी हुई थी। तो हमने कहा चलो हम उसी देर तक कैसे फिर लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या। पर हमें एक आर्केड दिख गया, हम उस आर्केड में चले गए। वहाँ पर डिफरेंट गेम्स थी, डिफरेंट राइड्स थी, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए थी। जीवी अभी उस स्टेज पर है कि जहाँ पर मैं इसको वो चमकते हुए झूले के अंदर बिना टोकन भी बिठा दूँ तो ये खुश हो जाता है। तो मैं इसके लिए ऐसे टोकन वगैरह खरीदती नहीं होती हूँ, मैं इसको ऐसे ही बिठा के खुश कर देती होती हूँ। तो ये गाड़ी गुड़ी चलाते रहता है। तो खैर हमने फिर वहाँ पे सोचा कि वाई वेस्ट टाइम, और वैसे भी टाइम हमारे पास कम ही था। तो हमने कहा कि चलो हम यहाँ पे टोकन शोकन नहीं खरीदते हैं, हम इसी तरह से जीवी को थोड़ा सा एंजॉय, बिकॉज जीवी को वो लाइट्स एंड ऑल बड़ा अच्छा लग रहा था। जीवी ने खैर अच्छी तरह से उसको जगह जगह पे जाके एक्सप्लोर किया, मैंने भी एक्सप्लोर किया। मैंने कहा चलो अगर कोई अच्छी गेम मिल गई तो आई विल बाय सम टोकन एंड एटलीस्ट आई कैन प्ले विद द गेम्स एंड स्टफ, बिकॉज हमें बचपन से बड़ा शौक रहा है इन चीज़ों को खेलने खुलने का ना। खैर हमने थोड़ा सा वहाँ पे खेला खुला। वहाँ पर बाहर हमें एक बड़ा अच्छा ना एक एंजल विंग साइन मिल गया, वहाँ पर हमने तस्वीरें वगैरह खींची। वहाँ से एक पासर बाई को गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे की तस्वीरें ले, उन्होंने कहा हम आपको फैमिली फ़ोटो अगर लेनी तो हम आपकी ले लें। हमने कहा वाई नॉट। तो उन्होंने हमारी फैमिली फ़ोटो वगैरह ली। फिर उसके बाद हो गया हमारा टाइम। मज़े की बात ये थी वो एक इंडियन रेस्टोरेंट था, और वो रेस्टोरेंट जहाँ पर था उसके पास ही बिल्कुल बस टर्मिनल था जहाँ से हमने वापस जाना था। तो इट वॉज़ अ वेरी ईजी गोइंग थिंग कि हमने वहाँ से खाना खाना तो उधर से हमने वापस निकल जाना था। खैर हम उस इंडियन रेस्टोरेंट में गए, जिस टाइम पर हम गए थे उस टाइम पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कोई आज सच आ जा नहीं रहा था वहाँ पर। तो वहाँ जाके बैठे, हमने अपना प्लेटर ऑर्डर किया। मुझे एक्जैक्टली चीज़ें याद नहीं है, हमने कुछ चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, एक कोई बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया था, एक कोई रोस्ट टाइप कोई चीज़ मंगवाई थी, साथ चीज़ नान मंगवाया था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक उन्होंने पूरा प्लेटर दे के गए थे जिसकी
उन्होंने डिफरेंट लाइक फिश भी थी, प्रॉन भी था, चिकन भी था, इस तरह की सारी चीज़ों का ना उन्होंने एक प्लेटर से बनाया हुआ था, जहाँ पर एक्सीडेंटली जीवी ने प्रॉन को नगेट समझ के खा लिया एंड वी वर वेरी सरप्राइज। और उसके बाद मैंने स्पेशली इसको घर ला के प्रॉन खिलाए थे कि अगर इसको प्रॉन का टेस्ट बुरा नहीं लगा या इसको कोई डिस्टिंक्टिव नहीं लगा तो इसका मतलब मैं इसको नगेट्स कह के या चिकन कह के प्रॉन खिला सकती हूँ। बट खाने का एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो दिखने में इतनी लाल लाल चीज़ें थी बट बिल्कुल स्पाइसी नहीं थी। इंडियन खाना इंतहाई मीठा होता है, एक तो वो लेस स्पाइसी होता है और दूसरा पता नहीं उनके खाने में एक अजीब सी मिठास होती है। क्वांटिटी बहुत लेस होती है इनकी। हम 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई कर चुके हैं, हमारा इस बात में बड़ा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है कि क्वान्टिटी बहुत लेस होती है, स्पाइसेस कम होती हैं और मिठास होती है। मतलब पाकिस्तानी खाने में अगर स्पाइस कम भी है तो वो मीठा नहीं होता। तो खाने का एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। बस एमी पेट भरने वाली बात की थी। उसके बाद मैंने और साइमन ने ये एक तहैया कर लिया था कि इसके बाद हमने कभी भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं जाना, पाकिस्तानी ढूंढेंगे, देसी ढूंढेंगे, बिकॉज देसी ऑब्वियसली यू मिस हियर, तो आपको देसी चाहिए होता है, लेकिन इंडियन नहीं जाएंगे। और उसके बाद बाकी हम कभी इंडियन नहीं गए हैं बिकॉज वी डजंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस। क्या अच्छा बना रहे थे, ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं चला। Agak mudah nih. Really? Try it again. Please. Tell the bird. इसमें खुद जब खुद भी जुबान बाहर निकल मिर्चें खिलाई जा रहा मुझे। देख लो खुद भी जुबान बाहर निकालता है। It's your turn now. It's your turn. उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, हमने बस पकड़ी, हम लोग काफ़ी थक गए थे, लेकिन ये कि हम 6-7 बजे तक आई बिलीव घर भी आ गए थे। सो या दैट वाज आवर ट्रिप। मैया मैनू याद आवे सुन चर के ओ मैया मैनू याद आवे सुन चर के वीडियो देखिए आपने। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस एडवेंचर। इसी तरह के और डिफरेंट ट्रिप्स सिखाती रहूँगी। ये तो भी एक बहुत मिनी सा ट्रिप था, आगे बहुत मेजर ट्रिप्स भी आने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता हम इंग्लैंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के बाद जाके भी एक्सप्लोर करेंगे। तो या दैट वाज द वीडियो, दैट वाज हिज बर्थडे एंड दैट वाज आवर एक्सपीरियंस। सो इफ यू डू लाइक इट, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को देखते रहे। टिल देन, चाओ।